फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज और जो हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अपने को बार बार अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्वभाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन गुरु भगवंतों ने, इन रियलाइज सेजेस ने वेदों के उसी बात को बार बार दोहराया कि आई एम दैट, मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं। प्रज्ञानम ब्रह्मन, ब्रह्म जो है वो केवल चेतना मात्र है। तत्वम असि, आप वह हो, यानी आप स्वयं परमात्मा हो। और जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो इसमें से ब्रह्म को भी हमको हटा देना चाहिए। मैं हूं, उसमें ब्रह्म खुद ही शामिल हो गया। मैं ब्रह्म हूं, तो इसमें ब्रह्म एक शब्द की तरह हमें नजर आता है। और जब भी कोई शब्द आता है तो उससे हम मन में आ जाते हैं, मन और बुद्धि के क्षेत्र में आ जाते हैं। और ये जो मैं हूं, इसमें मैं को भी हटा दे, हूपन या हैपन, वो मन और बुद्धि से परे है। और वो जो हैपन है, वही चेतन तत्व है। हैपन में ही चित्त, हैपन का मतलब है सत, और उसी में चित्त है। तो आई नो, आई एम, मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। और ये जानना और होना, ये निरंतर निरंतर आपका साथ, आपका असली स्वभाव है। स्वभाव क्या होता है? असली स्वभाव क्या होता है? असली स्वरूप क्या होता है? आपका एसेंस क्या होता है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहे? जैसे गन्ने का एसेंस स्वीटनेस है, मीठापन है। मीठापन हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। गन्ना छोटा हो, गन्ना बड़ा हो, गन्ना कटा हुआ हो, गन्ना क्रश हो जाए, यदि स्वीटनेस नहीं उसमें, और गन्ने का कोई बांस है, उसको गन्ने के रूप में पेंट करके कर दिया जाए, तो वो गन्ना नहीं है। स्वीटनेस के कारण ही वो गन्ना है। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का एसेंस क्या है? आभूषणों का सार क्या है? गोल्ड, सोना। सार को नाल दें तो वो खत्म। कल्पना कीजिए कि यदि गोल्ड नहीं है, तो क्या नाम रूप जो कि उस पर आरोपित है, गोल्ड पर, वो अपने में बसता है? पूरे विश्व में आभूषणों की गिनती करें तो बिलियंस ऑफ बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस। और उसको आप असंख्य या अनंत भी कह सकते हैं। और उन अनंत आभूषणों का सार क्या है, आप बेटर समझ सकते हैं। उनका सार है केवल सोना, बस। उसमें से, सब में से सोने को हटा दीजिए, और अब उनके नाम रूप की का कुछ अस्तित्व है क्या? जो अनंत रूप की विविधताएं थी, सोने के हटने से
क्या वास्तव में उनका अस्तित्व है? नहीं। आप सोच ही नहीं सकते कि वो नाम और रूप, यदि कोई अभी आपका बैंगल है, आपने पहना है, आपने नेकलेस पहना है, कोई अंगूठी पहनी हुई है, उसमें से सोना हटा दीजिए, क्या बचेगा उसमें से? उसका नाम रूप खुद ही खुद गिर जाएगा। तो ये नाम और रूप जो है, यह माया है, यह प्रतीति मात्र है। इस बात को थोड़ा आज गहराई से समझ लें। वास्तव में अधिष्ठान जो है वो सोना है, और ये नाम और रूप, अंगूठी, नेकलेस, चूड़ी, कंगन, ये सब अध्यास, उसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे अध्यास या आवरण, और वो प्रतीत होता है। क्यों उन्होंने कहा ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन सोना जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो सोना है अधिष्ठान, और ये नाम रूप जो दिया हमने आभूषणों को, विभिन्न को, ये अध्यास है, ये प्रतीति मात्र है, ये जाने आने वाला है। चूड़ी को मेल्ट करके उसमें से सोना, उसका एसेंस लेकर के आप नेकलेस बना सकते हैं, लेकिन सोना ज्यों का त्यों है, सोना ही भास रहा है विभिन्न रूपों में। सागर में कितनी तरंगे हैं, बुलबुलें हैं, बड़ी बड़ी लहरें हैं, प्रचंड भंवर हैं, तूफान हैं, लेकिन वो सब प्रतीति मात्र हैं। उन सब का एसेंस तो वाटर है ना, जल है। जल अधिष्ठान है, और वो जो उठ रही हैं लहरें और बुलबुले और गिर रहे हैं, वो वो अध्यास है, आरोपण है, आवरण है। और हम मन बुद्धि के तल पर जब हम जीते हैं, तो केवल हम उसी में, उसी विविधता में, उसी अपीयरेंस में, उसी प्रभाव में जीते हैं। और हमारा मन बुद्धि भी ऐसे ही है। हमारा मन बुद्धि और देह वो भी ऐसे ही है। जैसे सोने में नाम और रूप का आरोपण आभूषण हो गया, ऐसे ही मेरा भी नाम है, मेरा भी रूप है, देह का रूप हो गया, विचारों का विचार हो गए, मन हो गया, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई। तो ये सब मेरा भी अपीयरेंस है, ये मेरा एसेंस नहीं है, यह मेरा प्रभाव है। और हमारे सेजेस कह रहे हैं स्वभाव में जियो, स्वभाव में जियो। स्वभाव क्या है? चेतन, चेतन तत्व। और चेतन तत्व, चेतन तो कहने का हो गया, शब्द है। उसका, उसको यदि समझना हो अनुभव के स्तर पर, तो उसकी एक ही बात है, होना और जानना। दोनों को आप हमेशा अनुभव करते हैं, दोनों हमेशा विद्यमान ही हैं अधिष्ठान के रूप में। जैसे हरेक आभूषण में सोना है ही, आपको नहीं दिखाई देता। हमको आभूषणों में इतना लगाव होता है, हमें सोना नहीं दिखाई देता, हमें तो कितना सुंदर कंगन है, बस उसमें हमारी आंखें अटक गई। जब कभी आप उसे बेचने जाते हैं, एक कथानक है कि एक
सेठ था, बड़ा ही रिच, बहुत पैसे वाला, लेकिन व्यापार में उसको घाटा हो गया। व्यापार में उसको घाटा हो गया। सब उसका धन दौलत बिक गया। केवल एक उसका पूजा का घर बचा, पूजा का कमरा। अभी भी कर्ज था, और शेठ बड़ा ही ईमानदार था। वो अपना सारा कर्ज, सारी लाइबिलिटीज चुकाना चाहता था। तो उसने अपने पूजा के कक्ष को भी खाली किया, उसके बर्तन बेचे, उसका जो भी सामान था वो सब बेचा। और लास्ट में जो गणेश जी थे और चूहा था, जो कि उसके दादा परदादा से उस पूजा के कक्ष में रखा था, और जो कि स्वर्ण का था, उसको वो बेचने के लिए किसी जोहरी की दुकान पे गया। और उसने कहा, सेठ जी को देखा, नतमस्तक हुआ। सेठ जी ने कहा, मुझे ये भी बेचना है। जोहरी कहने लगा, इसको क्यों बेचते हो, ये तो आपका पूजा का है। नहीं, मुझे बेचना है। तो जोहरी ने जो है गणेश गणेश का वजन किया। वो वजन आया 100 ग्राम का। उसका उस हिसाब से 10,000 रुपया दिया। फिर चूहे का वजन किया। वो आया 1 किलो का। उसका 1 लाख दिया। अब सेठ इस बात पे बड़ा कुपित हुआ। सेठ उस जोरी से बड़ा कुपित हुआ कि आपकी आज क्या मति भ्रम हो गया है। गणेश का आप जो है मुझको 10,000 दिए, और चूहे का मुझको आपने 1 लाख दिया। चूहा जो कि वाहन है, और गणेश जो सारे रिद्धि सिद्धि के स्वामी, उनका मोल आपकी दृष्टि में गणेश का मोल क्या चूहे से भी कम है? तो जोहरी ने एक बात स्पष्ट की, सेठ जी, आप इनकी पूजा करते हैं, आपकी नजर इनके रूप पे लगी है कि ये गणेश है, ये चूहा है। मैं तो सोने का व्यापारी हूं, मेरी नजर तो केवल सोने पे टिकी है। मैं मुझे ना चूहा दिखाई देता है, ना गणेश दिखाई देता है। उसमें सोना कितना है उतना मैंने जांचा, और आपको उसका मोल दे दिया। तो ये है दृष्टि भ्रम। हमारे जो ज्ञानी सेजेज हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि जहां चिपकी हुई है, प्रभाव में, माया में, परिवर्तनशील में, उसको वहां से हटा दो, जो अज्ञान है। और स्वतः ही जो अधिष्ठान है, उसका आपको बोध हो जाएगा। और बड़ी सहजता से बता रहे हैं कि आप हमेशा अधिष्ठान में तो है ही। जैसे कोई भी मकान नींव पे तो खड़ा ही होता है, तो आपका जो बेस है वो है शुद्ध हैपन और शुद्ध जानना। तो होनेपन और जानने का जो सूत्र है, मैं हूं, वही सब कुछ है। निसर्गदत्त महाराज ने कहा, बस शुद्ध हैपन में आप, शुद्ध हैपन का बोध या मात्र जानना, बस उसमें रहो। आप कभी भी किसी भी क्षण जान रहे ही होते हैं। जानना और होना साथ साथ हमेशा होता ही है, लेकिन उसके ऊपर मन बुद्धि के कारण मूवी मूवी हमेशा चलती रहती है, जैसे स्क्रीन पे चलती है। कभी कोई विचार आ गया तो वो मूवी का पार्ट है। कभी कोई क्रिया कर रहा है आपका शरीर, वो पार्ट है। और सुबह से शाम तक जो ये मूवी है, बस आपने इसी को हकीकत मान लिया। इसलिए जब सोने जाते हो तो कहते हो, भाई इतना टाइम तो मेरा बर्बाद चला गया, ये टाइम तो मैंने कुछ किया नहीं। मूवी खत्म हो जाती है उस टाइम पे। कभी कभी जो ज्यादा क्रियाशील होता है,
तो वो सोते हुए भी स्वप्न देख लेता है, तो वहां पर भी एक और मूवी शुरू हो जाती है। लेकिन जो मूवी का आधार है, स्क्रीन अवेयरनेस, वो अवेयरनेस आप हो, यू आर दैट अवेयरनेस, यू आर दैट सेल्फ। इस बात को आप समझ लेंगे तो बस फिर आप अपने असली तल पर जिएंगे। और साथ में जो ये उपकरण है, मन बुद्धि देह, इनका यदा जब जब होगा उसका उपयोग होगा। इनके साथ जो आपने तादात्म्य कर लिया है वो छूट जाएगा। और इसको अपने स्वरूप में लौटने के लिए संतों ने हमें बड़ी अच्छी राह भी दिखाई कि आप अपने नींद में हमेशा उधर ही जाते हैं। और कितना आपको सुकून मिलता है नींद में। आपको कोई कहे कि ये पूरी की पूरी दौलत, सारे समग्र संसार की दौलत है तुम पे बेटा, तुम सो नहीं, और आप नींद के लिए तड़प रहे हैं, तो नींद का सुख आपको उस सारे संसार की दौलत से ज्यादा है उस समय। आप वो दौलत स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं मैं तो नींद में जा रहा हूं। और जब आप नींद में जाते हैं, आपको अपने बंधु बांधव, आप अपने पति पत्नी, अपना पैसा धन दौलत यश वैभव, या अपने नाम रूप का कुछ भी परवाह रहता है, सबको आप त्याग देते हो। और नींद में ना तो आपका शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं, और आप मस्त रहते हो। और सुबह को उठते हो तो आपको इस बात का, कहते हो मैं तो इतनी मजे में सोया, बड़ी पक्की नींद सोया, मुझे यही नहीं पता था कि मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। और इस बात का आपको कोई रिपेंटेंस नहीं होता, एक पछतावा होता। यदि आप कहीं जाते हो और आपके अपने घर में ही यदि कोई मेड सर्वेंट है, और आपने कुछ बेशकीमती सामान कमरे में ऐसे ही छोड़ा हुआ है, और बाद में आपको ये ध्यान, मेड थी और मैंने तो अपना कवर्ड ऐसे ही खोल के छोड़ दिया और उसमें बेशकीमती सामान था, या आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, तो आप कितना रुष्ट होते हैं, आप कितना रिजेंट करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सोते हुए आप सब छोड़ देते हो, सोते हुए आप सब छोड़ देते हो उस आनंद की खातिर। तो संत कह रहे हैं वही आनंद आप हर क्षण, वही आनंद, यू आर दैट ब्लिसफुल सेल्फ। और केवल यदि होनेपन और जानने में रहेंगे तो जो ये जागृति का ड्रामा है, वेकिंग या स्लीप का ड्रामा, इसके केवल आप साक्षी होंगे, इसको जानेंगे। ये विषय है, जानने का विषय है। और सारे के सारे विषय जो हैं विष के समान है, अष्टावक्र गीता भी कह रही है। तभी हम अष्टावक्र गीता के भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो विषयों को छोड़ दें, मूवी को छोड़ दें, नाम और रूप को छोड़ दें, तो बस आप जो हैं उसमें रहें। इसी का सूत्र हमने दिया था, जानने वाले को जाने और देखने वाले को देखें। जानने वाले को जाने, इसी युक्ति को यदि आप पकड़ लें तो काम हो जाएगा। सुबह से शाम तक जब से आप जागे और जब तक सो रहे हैं, तब तक आप जान ही तो रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, क्या इसमें जानना शामिल नहीं है। जानने, आप सुनने को, मेरे शब्दों को जान रहे हैं। अभी मैंने विराम लिया तो आपने उस गैप को जाना। कोई मन में आपके विचार उठा,
वो भी आप जान रहे हैं। आपने मेरी बात के विषय में कुछ अंदर चिंतन चल रहा होगा, कुछ भाइयों बहनों के, सर ऐसा बोल रहे हैं, सर वैसा बोल रहे हैं, उसको भी आप जान रहे हैं। ये ज्ञान आनापानसति से अच्छा है, कैसा है, कुछ के मन में ये हलचल चल सकता है, उसको भी आप जान रहे हैं। तो लगातार लगातार आप जान रहे हैं। जानने वाला जो वो चेतन तत्व का एक जो महत्वपूर्ण क्वालिटी, कहना भी उसको मुश्किल होगा, जानना ही चेतन तत्व है इनफैक्ट। तो उस जानने में बस आप ठहर जाएं। जानने को जाने कहने के लिए विरोधाभासी लगता है कि अभी आपका जानना विषय में अटक जाता है। जिसको आप जानते हैं उसको पकड़ लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे शब्द अच्छे लगे तो उसको पकड़ लेंगे, वो भी विषय है। या हो सकता है कोई कहे सर तो बड़ा ही अच्छा बोलते हैं, तो सर को पकड़ लिया। तो वक्ता को या वक्तव्य को थोड़ी पकड़ना है। वक्ता वक्तव्य का तो केवल ध्येय ये होता है आपको पुश करे, अपने स्वरूप में लौटा दे। लेकिन कोशिश होती है स्वरूप में वापस धक्का देने की, लेकिन आप जो है वक्ता और वक्तव्य से ही अटैच हो जाते हैं। ये अध्यास है। वक्ता और वक्तव्य अध्यास है। और आपके अंदर जो जानना है वो अधिष्ठान है। ये तरंग है। मेरे शब्द में ये सब तरंग के समान है। और आपका जानना कंटिन्यूअस जो वाटर है एकदम, वो है। तो ज्ञानी पुरुष इतने ही तो कह रहे हैं, अरे प्रभाव को छोड़ो, देह की जगह विदेह के तल पे आ जाओ, मन की जगह अमन के तल पे आ जाओ, जो पूरी तरह शांत है, पूरी तरह मौन है, पूरी तरह विश्राम है, और पूरी तरह बोध बोध बोध, जानना जानना ही है। तो बस उस जानने में टिके रहें। जानने वाले को जाने। जाने वाले को कैसे जानेंगे? जानने वाले को जानना वाला बन के ही जानेंगे। आप देखो, आप अभी ट्राई करो आंख मीच करके, आधे 10 सेकंड के लिए आंख मीचे, और जानने वाला जो आपके अंदर है, अंदर से ही हम जान रहे हैं ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, उसको जाने। जानने वाले को जैसे ही जानने का चेष्टा करेंगे, ये जानने का विकल्प गिर जाएगा और केवल जानने में ही रह जाएंगे। क्योंकि जानने वाला जो सारी घटना है, परिस्थिति है, शब्द हैं, उनको जान रहा है। अब आप उसी को जानने में लग गए, तो उससे आपका अहम भाव, उससे आपका जानने का जो विकल्प है, एक क्रिया है, वो गिर जाएगी और शुद्ध जानना रह जाता है। तो ये हमारे जो ज्ञानी गुरु हैं, गुरु भगवंत है रमन महर्षि, हु एम आई में भी वही होता है, आई एमनेस में भी वही होता है, कि केवल आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, उसमें आप आ जाते हैं। और जो सत चित आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद, हमेशा बोध, और हमेशा अस्तित्व, जो ये व्यक्तित्व का नाम रूप वाला व्यक्तित्व है, देह मन बुद्धि वाला, जो कि परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो प्रतीति मात्र है। केवल इतनी ही बात हमारे गुरु भगवंत बता रहे हैं।
उसको हम सुनते सुनते धीमे धीमे हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हम अपनी स्वरूप स्थिति का बोध कर लेते हैं। तो आज फ्रेंड्स, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।